यह बात सुनते ही राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से भला कौन रक्षा कर सकता है? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं होता है। परंतु हे प्रभु, मुझे केवल एक ही डर सता रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। प्रताप भानु ने तपस्वी से पूछा कि ये ब्राह्मण कैसे वश में होते हैं? कृपा करके बताइए, मुझे आपसे बड़ा मेरा कोई भी हितैषी दिखाई नहीं देता। तो तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे सारे बहुत ही कष्टदायक हैं और इतने पर भी उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय है जो कि बहुत ही सरल है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। एक युक्ति तो मेरे पास है, पर तुम्हारे नगर में मेरा जाना संभव नहीं, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं ना किसी के गांव गया हूं और ना ही किसी के घर गया हूं। परंतु यदि मैं नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। तपस्वी की बात सुनकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, मेरे लिए आप इतना कष्ट अवश्य कीजिए। राजा को अपने अधीन देखकर कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, जगत में मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फल देता है जब वह छिपाकर किए जाते हैं, जिसका उपाय है, यदि मैं रसोई बनाऊं तो तुम उस खाने को परोसो और कोई मेरे बारे में जान ना पाए, तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उस भोजन को करने वालों के घर में जो भी कोई भोजन करेगा वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तुम यह उपाय वर्ष भर तक करो। भोजन कराने का संकल्प लेकर नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित निमंत्रित करना, और मैं तुम्हारे संकल्प के 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन पूजन करेंगे तो देवता भी सरलता से वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को उठा लाऊंगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहां रखूंगा, और मैं उसका रूप रखकर तुम्हारे सारे काम सिद्ध करूंगा। राजन, रात बहुत बीत गई है, अब तुम सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से घोड़े सहित मैं तुमको सोते में ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मैं वहीं पुरोहित के वेश में आऊंगा, और जब मैं एकांत में तुमको बुलाकर सारी कथा सुनाऊं तो तुम मुझे पहचान लेना। राजा तपस्वी की आज्ञा मानकर सो गया, और वह कपटी आसन पर जाकर बैठ गया। राजा थका हुआ था, लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई, पर उस कपटी तपस्वी की नींद गायब थी। उसे बहुत चिंता हो रही थी। तभी वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को वन में भटका दिया था। वह तपस्वी राक्षस का बहुत बड़ा मित्र था, खूब छल कपट जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, अजेय और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने अपना बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे शत्रु का नाश हो। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मित्र को सारी कथा सुनाई। इस पर राक्षस आनंदित हुआ और बोला, हे राजन, अब तुम ऐसा समझो जैसे मैंने शत्रु पर काबू पा ही लिया है, और तुम चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना दवा के ही रोग दूर कर दिया है। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे मिलूंगा। इस प्रकार महामायावी राक्षस तपस्वी राजा को दिलासा देकर वहां से चला गया। उसने प्रताप भानु को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया।
और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया।